नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल। द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई से सटे वसई पश्चिम में योग्यम हॉस्पिटल का धूमधाम से उद्घाटन किया गया। जी हां, आपको बता दें कि अत्याधुनिक तकनीकियों से बना यह हॉस्पिटल है। यहां पर आने वाले हर मरीज का बखूबी ख्याल रखा जाएगा। इतना ही नहीं, अक्सर देखा जाता है कि मुंबई से सटे हुए जितने भी इलाके हैं वहाँ पे सारी सुविधाएं मरीजों के लिए नहीं होती है, लेकिन इस अस्पताल में बता दें कि वह सारी सुविधाएं, वह सारी मशीनरी उपलब्ध है, जिसके लिए मरीज अक्सर देखा गया है कि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक दर बदर भटकता है। यहाँ पे आने वाले मरीजों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बीमारी का इलाज एक छत के नीचे इसी अस्पताल में किया जाएगा। इतना ही नहीं, जो गरीब से लेकर अमीर तक मरीज हैं उनके चार्जेस का भी बखूबी ख्याल इस अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी रखा है। तो आइए देखते हैं कैसा होगा यह हॉस्पिटल, किस तरह से पेशेंट का किया जाएगा इलाज और क्या क्या इस अस्पताल में है मौजूद। हमारे इन डॉक्टर्स की जुबानी देखते हैं आज की इस हॉस्पिटल की कहानी। चाहेंगे आज यहाँ पे हॉस्पिटल की ओपनिंग किया गया। आज का ये जो डॉक्टर योगेश पाटिल जो मेरे रिलेटिव है, मेरा फ्रेंड है, मेरा छोटा भाई जैसा है, उसका ये योग्यम हॉस्पिटल जो इनाग्रेशन हुआ है और वो एक अच्छा सा नामांकित ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है। तो उसने बड़ी मेहनत से, डेडिकेशन से और बहुत कष्ट करके ये हॉस्पिटल बनाया है और मुझे उसको जानता हूँ, उसका डेडिकेशन क्या है। तो मैं उसको फ्यूचर में वो अपने नॉलेज से, अपने क्लिनिकल स्किल से, अपने सब एफर्ट से, डेडिकेशन के, ये सब वसई विरार के जो पूरा एरिया है इधर के लोगों की वो सेवा करे, उनके सर्जरीज करे और अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स देवे और एक इथिकल प्रैक्टिस करे और अच्छा से अच्छा उसको लोगों की एक समस्याएं जो है वो जॉइंट रिप्लेसमेंट से लेके या कोई भी फ्रैक्चर या ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, स्पाइन सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, तो ये सब उनको उसका जो नॉलेज है वो सब इस एरिया के लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और मैं उसको मेरी तरफ से, मेरे फिनिक्स हॉस्पिटल की तरफ से उसको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ऑल द बेस्ट टू हिम। थैंक यू। एक हॉस्पिटल के लिए क्या चीज़ जरूरी होना चाहिए जो यहाँ पे मौजूद है? यहाँ पे बेसिकली एक सर्जन को एक अच्छा ऑपरेशन थिएटर चाहिए रहता है। तो इधर डॉक्टर योगेश ने और हमने एक अच्छे 2 ऑपरेशन थिएटर बनाए हैं और बेसिकली क्या जो हर एक पेशेंट को ना कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, तो इधर सब सुविधाएं अंडर वन रूफ, मतलब एक ही छत के नीचे हमने सब अवेलेबल किया है, जो बहुत ही बेसिक ज़रूरी होता है। सब बेसिक जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ होती है, एक्सरे हो गया, पैथोलॉजी लैब हो गया और दूसरे कुछ BMD जैसा टेस्ट हो गया, तो ये सब इन्वेस्टिगेशंस ये अंडर वन रूफ होंगे। ऑपरेशन थिएटर्स इधर रहेंगे और इधर अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हमने इंस्टॉल किए हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का जो ऑपरेशन का पीरियड रहता है जिसमें हम उसको बेहोश करते हैं, उसके जो वेंटिलेटर इनबिल्ट वाला जो मशीन है वो हमने लगाया है। तो ये सब बेसिक जो और जो मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो ऑपरेशन थिएटर्स होने चाहिए वैसा फैसिलिटीज़ डॉक्टर योगेश ने और हमने इधर बनाया है। इसका जवाब मैं आपको इस तरह से दूंगा क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल टच दूंगा मैं आउट ऑफ द वे जाके। क्या है ना कि मेरे पिताजी ना यहाँ पे इस जगह पे आए थे ना, बस एक प्लास्टिक की थैली लेके आए थे, तो कुछ भी नहीं था उनके पास में। इसलिए पैसे की जो वैल्यू है वो मुझे एकदम ज़ीरो से बोलते हैं ना वैसी उसकी है। सो इसीलिए मैंने ये जो सेटअप सर के गाइडेंस में, डॉक्टर सौरभ सर के गाइडेंस में किया है, तो उसमें हमने पेशेंट इन माइंड रखा है। सारे एक्सक्लूसिवली सबसे बेस्ट क्वालिटी की फैसिलिटी रखी हुई है और चार्ज एब्सोल्युटली रीजनेबल है। मतलब आपको चार्जेस के मामले में पेशेंट को अगर सोचना होगा तो कोई भी तरीके की उसको दिक्कत नहीं होगी। पेशेंट को सारी क्वालिटी केयर मिलेगी, बट जो कॉस्ट होगा वो लगभग जो नॉर्मल स्टैंडर्ड हॉस्पिटल से अगर बॉम्बे में, साउथ बॉम्बे में अगर आप कंपेयर करेंगे तो समझ लीजिए कि 1/3 से 1/4, एक 30 to 40% तक उसको लेस कॉस्ट में यहाँ पे वही चीज़, वही सर्जरी विदाउट एनी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर बताएं, नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी अगर करनी है बॉम्बे में, अगर साउथ बॉम्बे में अगर कोई बड़े हॉस्पिटल में करते हैं वैसे सेटअप में, लगभग 2.5 से 3 से 3.5 लाख रुपए तक का खर्चा हो सकता है। मेडिसिन मिला के 4 लाख तक जाता है। हमारा पैकेज इतना रीजनेबल है कि मतलब लगभग 1.5 to 1.8 लाख के भीतर सारी सुविधाओं के साथ इवन विद मेडिसिन ये ऑपरेशन हो सकता है। और जो पार्टनर है
उन्होंने एक महारत हासिल की है, मुंबई के अंदर काफ़ी नाम है। उन्होंने कई गरीब पेशेंट ऐसे जिनका इलाज फ्री में किए, खास करके कोविड के काल के दौरान देखा गया। उन्होंने कई सीनियर सिटीजन का इलाज फ्री में किया, बेहतर ट्रीटमेंट दिया। तो कोविड का टाइम भी चल रहा है, तो यहाँ भी कोविड के लिए क्या स्पेशलिटी बनाई गई है और जो गरीब पेशेंट है उनके लिए क्या है? ओके, सो ये 2 पार्ट में सवाल मैं इसका जवाब दूंगा। अभी ये कोविड का पैंडेमिक चल रहा है, तो सर का जो दयावान नेचर है वो कोविड हॉस्पिटल एक्सक्लूसिवली है, तो वहाँ पे सारे कोविड की, जैसे फिनिक्स हॉस्पिटल है तो वहाँ पे सिर्फ कोविड एक्सक्लूसिवली स्पेशलिटी की वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रही है। ये हॉस्पिटल एक सर्जिकल सेटअप। अभी कोविड में एक और चीज़ हो रही है कि जो नॉर्मल है, जिसको कोविड नहीं है, उसको वो कहाँ जाए। सब जगह कोविड के डर से पेशेंट एडमिट भी नहीं होना चाहता या कहीं एडमिट भी नहीं होना, ये जा नहीं रहा है। तो फिलहाल ये सेटअप अभी एक्सक्लूसिवली कोविड फ्री है। कोविड के डर की वजह से पेशेंट इलाज के लिए नहीं आते, तो वो भी पेशेंट के मन में डर नहीं है। अगर कोविड का पेशेंट है तो हम उसको कोविड सेंटर में रेफर कर देंगे, और अगर वो नॉन कोविड है और कोविड फ्री है तो किसी भी तरह के ऑपरेशन या सर्जरी के लिए वो यहाँ पर आ सकते हैं। और रही बात कॉस्ट फैक्टर की, तो मैंने जैसे ऑलरेडी बताया, ये वैल्यूज़ हमारे अंदर है। पैसे का वैल्यू क्या है ये मेरे पेरेंट्स से मैंने सीखा है। इस वजह से पेशेंट को मन में रखा गया है। पेशेंट हमारे मन में होगा और उसका इकोनॉमिक स्टेटस उसके ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जैसे आपने अगर देखा हो, अगर एक वीडियो लोगे हॉस्पिटल का, तो वहाँ पे कोई जनरल वार्ड सिस्टम नहीं है, सभी के लिए स्पेशल रूम है। अगर कोई वीआईपी भी आते हैं तो उनके लिए भी वो स्पेशल रूम है, और अगर कोई पुअर आता है ट्रीटमेंट देने के लिए, क्योंकि इस इलाके में बहुत सारे हॉस्पिटल है, तो एक बहुत बड़ा टब भी है। के लिए थैंक यू। सबसे पहले टीम एफर्ट तो बहुत लगा है इसमें, राइट फ्रॉम सिविल प्लम्बिंग लोगों से लेकर टेलर तक सबने बहुत मेहनत करी है। डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने, पूरे स्टाफ ने बहुत मेहनत करी है, और संगोरे सर के गाइडेंस के बिना तो हो ही नहीं पाता ये सारा चीज़। और बाकी आप जो कह रहे हो कि हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं, हमने इसको पेशेंट को ध्यान में, जैसे सर ने बोला, पेशेंट को ध्यान में रख के ऐसे बनाए हैं कि अगर मुझे एडमिट होना पड़े तो मैं कहाँ होंगी, ऐसे सोच के हमने हॉस्पिटल बनाए हैं। आप किस तरह की सेवा यहाँ पे देने वाली है, किस तरह की रोग? जी, मैं डॉक्टर ऋचा पाटिल हूँ और मैं कैंसर के सपोर्टिव केयर की स्पेशलिस्ट हूँ। ये जो स्पेशलिटी है ये इंडिया में बहुत कम है, और मैं इंडिया में 8वीं डॉक्टर हूँ। बाकी देशों में इसका अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है। अब ये क्या स्पेशलिटी है, कैंसर जैसी जो लाइफ लिमिटिंग बीमारियाँ होती है, जैसे कि पैरालिसिस, HIV, जिनका ज़्यादा करके लंबा इलाज चलता है, तो इलाज करते करते ही इंसान थक जाता है, उसके साथ परिवार भी थक जाता है। तो इसमें हम सिर्फ बीमारी की नहीं, बल्कि उस इंसान की सारी तकलीफ़ों की इलाज करते हैं। और आपका जो जर्नी है, पेशेंट का जर्नी है, उसको हम कंफर्टेबल करते हैं। इसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये हम अच्छा करते हैं। जो यहाँ के लोग थे टाटा मेमोरियल या किसी बड़े हॉस्पिटल में रहते थे, अब उनका इलाज यहाँ पे हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, जितना भी हो सकता है हम बिल्कुल करेंगे, उनको पूरी तरह गाइड करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा, उनका जो जर्नी है हम उनके साथ रहेंगे टिल द एंड एंड इवन आफ्टर द एंड। टेंशन पेशेंट को तब होता है जब चार्जेस की बात आती है, उसका कितना ख्याल रखा जाएगा यहाँ? चार्जेस के बारे में जितना हो सके, जैसे सर ने कहा, केस टू केस हम बिल्कुल डिस्काउंट देंगे, और सर्विसेज में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। देखिए, एडमिन की जिम्मेदारियां मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मैंने खुद एडमिन में काम किया है, पिछले 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। और डॉक्टर योगेश पाटिल, डॉक्टर ऋचा पाटिल, ये बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं मेरे, और उनसे भी ज़्यादा मैंने इनका काम देखा हुआ है। इनका काम बहुत ऑनेस्टी, बहुत डेडिकेशन के साथ ये काम करते हैं। एंड यही एक फैक्टर है कि जब इन्होंने पूछा तो मैंने इनको बोला कि नहीं ठीक है, आपका डेडिकेशन देख के इट विल बी अ प्लेजर टू जॉइन देम। एंड टीम ही इतनी अच्छी है कि डेफिनेटली बहुत अच्छे से सब मैनेज हो जाएगा। इस बात का मुझे बहुत, मतलब आई एम वेरी श्योर ऑफ इट, यस हो जाएगा। सो योगेश, मैं अर्पित ललानी योगेश का फ्रेंड हूँ। ही स्कूल डेज से ही वो बहुत ही इंस्पिरेशनल रहा है, ये कहते हुए कि जो स्टोरी बताया होगा ना योगेश ने कि द वे ही हैज़ ग्रोन, फैमिली में तो कोई डॉक्टर है नहीं, द ओनली थिंग दैट ही वांट्स टू प्रमोट ये हॉस्पिटल के माध्यम से वो ये है कि सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल, एंड विथ पेशेंट एक्सपीरियंस। सो जो एक्सपीरियंस एक पेशेंट का होना चाहिए, जो कई बार हॉस्पिटल में जाने से लोग डरते हैं, एक फियर होता है ना कि अगर आज मैं हॉस्पिटल में गया, मुझे पता नहीं है कि वाकई में क्या होगा, किस तरह से मुझे ट्रीट किया जाएगा, अंडरस्टैंडिंग कैसी दी जाती है। सो एवरीथिंग, आई थिंक क्लिनिक से लेके हॉस्पिटल तक की जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही है। एंड द सर्विसेज जो हम पेशेंट के लिए देना चाहते हैं, आई थिंक वो तो आपने फैसिलिटी वाइज तो देख ही लिया होगा। सो दैट्स व्हाट वी वांट टू प्रमोट, पेशेंट एक्सपीरियंस मेजरली।